हेलो दोस्तों, अनमोल मोटिवेशन में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी को कौन नहीं जानता और उनके प्रेम के बारे में हम सभी जानते हैं। भले ही कृष्ण जी के शादी रुक्मणी से हुई हो, पर नाम हमेशा राधे रानी के साथ ही लिया जाता। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों को बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सी बातें हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कान्हा को बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है और किसने उन्हें यह बांसुरी दी थी। साथ ही जानिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें यानी बांसुरी और राधा ही सबसे ज्यादा प्रिय थीं। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं। रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कान्हा को बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है और किसने उन्हें यह बांसुरी दी थी। साथ ही जानिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें यानी बांसुरी और राधा ही सबसे ज्यादा प्रिय थीं। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थीं। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गईं। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थीं। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। बताया जाता है कि राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थीं और महल से जुड़े कार्य देखती थीं। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थीं, इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे।
धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती में जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। तभी भगवान शिवजी भी अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए आए, परंतु वह यह सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि वे श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। तभी महादेव शिव को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ऋषि दधीची वही महान ऋषि है जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थीं। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, शारंग तथा इंद्र के लिए ब्रज का निर्माण किया था। महादेव शिवजी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। फिर जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी दी, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। कुछ और भी इसी तरह की पौराणिक कथाएं हैं जो राधे रानी और कृष्ण भगवान के बारे में बताती है। आखिर क्यों होना पड़ा राधे को कृष्ण जी से अलग? इसकी कुछ कथाएं हैं। होम लाइफस्टाइल धर्म। आखिर क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह? जानिए क्या थी वजह। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आखिर क्यों अधूरी रह गई राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी? आइए जानें। आखिर क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह? जानिए क्या थी वजह। आखिर क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह? कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। आज भी उनके अमर प्रेम उदाहरण लोग देते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई? ये किसी को नहीं पता। गर्ग संहिता और पुराणों में इसकी वजह बताई गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो सकी राधा कृष्ण की शादी। गर्ग संहिता के मुताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ जो कोई नहीं बल्कि राधा थीं। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवनावस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। पुराणों के अनुसार जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौटकर आएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मिणी से हुई जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थीं।
जब रुक्मणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था, तब कृष्ण जी वहां पहुंच गए और उनसे शादी कर ली। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे, तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों का प्रेम आध्यात्मिक था, इसलिए वह कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से हो गई थी और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ी थी, उसी से गोपा की शादी की गई थी। कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मणी का था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको राधे रानी की प्रेम कहानी पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ और भी इसी तरह की पौराणिक कथाएं हैं जो राधे रानी और कृष्ण भगवान के बारे में बताती है।